हेलो फ्रेंड्स, आई एम अवधेंद्र यादव। मैं आपको जो डिस्कस करने लगा हूँ आज, वो है एक स्टोरी जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। वैसे मैं इन चीज़ों पर कोई डिस्कशन नहीं करता, ना ही मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन इतना ज़्यादा चारों तरफ एक डिस्टरबेंस है, एक क्लाउड बना हुआ है डिस्कशंस का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और कुछ रिलीजियस डिनोमिनेशंस जो पीपल्स हैं, फंडामेंटलिस्ट, वो भी अब दोनों तरफ से अपने अपने आइडियाज रख रहे हैं डिफरेंट टाइप से। मैं अपना आइडिया रखता हूँ इस पर्टिकुलर मैटर पे। सीमा हैदर नाम है उस लेडी का, सीमा हैदर, जो पाकिस्तान में किसी जगह पे रहती थी, किसी भी रीजन में हो, वो कराची हो या फिर कोई और। मैटर ये है कि वो वहां से हमारे इंडिया आती है थ्रू द Saudi Arabia and Nepal, and via illegally entering into India's territory। और वो हमारे पास इस समय सचिन नाम का कोई लड़का है, उसके साथ तो she is claiming that she is love with सचिन। ओके, वो उनके साथ प्यार करती है, मे भी प्यार करती है या नहीं करती है। ठीक है, इसको एग्जामिन करेंगे, करती है नहीं करती, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके, वो ये बात कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, दैट्स व्हाई आई केम टू इंडिया। इट्स वैलिड क्वेश्चन, नो डाउट। कोई भी प्यार करता है वो आ सकता है इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ सिटीजनशिप लॉज हैं, आर्टिकल 5 to 11, और 11 आर्टिकल के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो किसी को भी सिटीजनशिप दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है, वो लॉ को बाईपास करके भी दे सकती है, समझ रहे हैं। और थ्रू द पार्लियामेंट वो लॉज बना सकती है, सारे कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन कुछ हम एक फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं, एक नॉन फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो एनिमी कंट्रीज हैं। उनके जो एनिमी कंट्रीज हैं, उनके सिटीजन्स को हम टफ व्यवहार करते हैं, लिटिल बिट, बिकॉज ऑफ देयर कुड बी सम स्पाई काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो मैटर ये आ जाता है कि वो जो आज पाकिस्तान है, वो डेफिनेटली, और चाइना, हमारे दो ऐसे नेबर्स हैं जो एनिमी कंट्रीज में आते हैं आज के, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। अब उनके सिटीजन्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, स्ट्रिक्ट उनके ऊपर रूल्स होते हैं, उन्हें शक की निगाहों से देखा जाता है क्योंकि वो एनिमी कंट्रीज से हैं। उनका ट्रीटमेंट लिटिल बिट डिफरेंट होता है कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज पर्टिकुलरली। ओके, वो वीजा पासपोर्ट काइंड ऑफ थिंग कुछ नहीं है उसके पास, वो यहाँ पे आ गई है। लव की अपनी बात वो कह रही है, 4 बच्चे हैं उसके पास। लव है या नहीं है, आई डोंट नो, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि 4 बच्चे हैं तो भी कोई के साथ लव कैसे कर सकता है। शी हैज टू टेक सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है ऐसे केसेस में। और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्यों नहीं है, इस पर भी डिबेट हो जाना चाहिए। क्या वो सोसाइटी वहां पर जहाँ रही है अभी तक पाकिस्तान के अंदर, वो सोसाइटी किस तरीके की है। माँ बाप होते हैं, माँ पहले से गुजर जाती है, स्टोरी इस तरह है। माँ बाप अभी कुछ 1 से 1.5 साल पहले मर जाता है। हस्बैंड जो है वो बैठा हुआ है सऊदी अरेबिया में, जॉब कर रहा है, 3 4 5 सालों से वहीं पे है, कोविड-19 के पहले शायद से वहां से। अब बताओ, वो लेडी अकेली बचती है उस पूरे सिस्टम में, नो एजुकेशन। पूरा मैंने अभी कुछ वीडियोस देखे हैं लोगों को,
वहाँ की सोसाइटी का स्टैंडर्ड है इतना लोअर है, इतना लोअर है। इवन एक डॉक्टर उसमें कह रहा है अपनी बात, वो बड़ा अजीब लगा। डॉक्टर अप टू द उतना हायर लेवल पर वो एक गांव और गंवार की तरह बात कर रहा है। बाकी जो सिटीजन हैं वो तो माशाअल्लाह अपने आप में महान ही है। पूरी सोसाइटी में देख रहा हूँ उसमें कोई सेंस और आदमी रह ही नहीं सकता उस सोसाइटी के अंदर। इतनी इथिकली मॉरली और पूरी तरह से करप्ट है सोसाइटी। उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कोई किसी के साथ भी, उस लेडी से कई लोग इंटरव्यू में अलग अलग लौंडे लफाड़े हैं जो गलियों में खड़े रहते हैं, बोल रहे हैं कि मेरा उसके साथ 10 साल से 5 साल से रिलेशनशिप है, ये है वो है, बहुत सारा 10 उसमें साथ में निकल आएगी हमारा रिलेशनशिप इनके साथ है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो वुमेन है ये प्रोस्टिट्यूट है। अब जो वहां पे लोग हैं वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं काफी रिच हूँ, मैं देखने में स्मार्ट हूँ, ये वगैरह वगैरह है, मैं तो ये कर सकता हूँ। अब तुम ये बताओ कि तुम इतने हायर स्टैंडर्ड पे हो और वो लेडी जो रह रही है कितना लोअर स्टैंडर्ड पे है। तुम्हारा उसका कोई और रिलेशनशिप नहीं सिवाय सेक्सुअल रिलेशनशिप के। अब तुम ये क्लेम कर रहे हो कि वो मुझसे मैरिज की बात कर रही है, मुझसे अफेयर में है, 2-3 सालों से बातचीत करते हैं, 5, 6, 7, 8 लोग, दे ऑल नो दैट ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, ये ऐसे। तुम एक लड़की है, 10 लोग उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, सेक्सुअली अटैच्ड हो। तुम सोच सकते हो कि सोसाइटी का स्टैंडर्ड क्या है। ये जानते हुए तुमने सोसाइटी में को किस तरह बनाया हुआ है। ये जो आप बोल रहे हैं कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है, ये है वो है, आप जरा सोचें कि सोसाइटी को आपने किस तरह बनाया हुआ है। ये सबसे अहम बात है। तुमने इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं की। उसमें उस औरत की गलती नहीं है, इसमें जो और लोग उससे कलीग्स हैं जिन्होंने उसके साथ एंजॉय करने की कोशिश की है, क्या उनकी गलती नहीं है इसमें? भगवान बुद्ध जिनको मैं मानता हूँ, ये हमारी फोटो है उनके साथ, है ना, ये हमारे भगवान बुद्ध हैं। ये हमारे टेबल पर रहते हैं, स्टडी टेबल पे। इनके पास एक लेडी आती है। जब वो आती है तो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके साथ रहने वाले, वो कहते हैं कि ये तो भगवान बुद्ध से कि ये तो वैसे आ गई, है ना, प्रोस्टिट्यूट आ गई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसे ले आओ मेरे पास। वो उन्होंने कहा कि क्या वो आपके पास आने लायक है? उन्होंने कहा अफकोर्स क्यों नहीं, वो मेरे पास बिल्कुल आने लायक है। फिर उसको लाया गया, उससे वो मिले, फिर उसके घर हो गए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि एक्चुअली ऐसा क्या है, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि केवल इस औरत की गलती नहीं है, जो समाज इसको मजबूर किया है, जो स्टैंडर्ड इसका बना है, वो इसके जो इसका कलंक है इसका अपना है। लेकिन जिसको बनाने वाला है, क्या वो इनोसेंट है, निर्दोष है? ऐसा तो नहीं है। सोसाइटी की भी इसमें गलती है। और सोसाइटी का जो मैंने कहा स्टार्टिंग में कि स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। तुमने इस तरीके से इतना सोफिस्टिकेट बना दिया सोसाइटी को कि वहां पे फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है। नोइंगली अननोइंगली वो प्यार करती है, नहीं कि ये लड़का स्मार्ट नहीं है जो सचिन है यहाँ पे है, लेकिन वो इसके साथ यहाँ पे रहने आ गई। मुझे नहीं लगता कि वो उससे प्यार करती है या जो, लेकिन इसके ये मैं समझता हूँ कि ये बहाना बनाई है इसको पकड़ करके,
उस सोसाइटी से निकलने का। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ रीजन, क्योंकि हम किसके बहाने पे कहाँ जाके कैसे छोड़ेंगे इसको, है ना? स्मार्ट लोग हैं, पैसे वाले, उस सोसाइटी में सारे लोग थे, उनको इसने छोड़ा है, अपना देश, अपने कल्चर को छोड़ा है। देश को छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती किसी भी आदमी के लिए। स्टिल उसने उस सोसाइटी को, उस देश को छोड़ा, उस रिलीजन को छोड़ा है। उसमें क्या कुछ कमियां रही हैं, ये हमको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि लोग वहां रहना मुश्किल हो गया है। आप अपने आप को एग्जामिन करें। मैं ये नहीं कहता कि लड़की आके यहाँ सुपरस्टार बन जाएगी या कुछ बहुत कुछ प्रॉस्परस हो जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगी, बहुत कुछ हो जाने वाला है। सचिन भी 10-5 हजार रुपया कमाता है, मे भी कि कुछ ससिस्टेंस मिल जाए, दोनों लोग करें धरें तो कुछ जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा, कर लेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जो लेडी है वो उस सोसाइटी को छोड़ करके निकलना चाहती है जहाँ पे ऑक्सीजन लेना मुश्किल है। प्यार एक बहाना है जिसकी वजह से उसने घर द्वार पूरा छोड़ करके कभी ना आने के लिए उसने छोड़ा है उसको। और मुस्लिम रिलीजन के लोग अपने रिलीजन से इतना प्यार करते हैं कि वो उसको छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हम हिंदू हैं, हमारे पास भगवान बुद्ध रहते हैं, हम जैनिज्म फॉलो करते हैं, हम क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, हम इस्लाम फॉलो करते हैं, अल्लाह के भी नाम हम लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में रहते हैं। लेकिन अभी जैसे हिंदू का नाम सुनेंगे मुस्लिम लोग तो वो एकदम वायलेंट सा हो जाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक काइंड ऑफ मिक्स्ड कल्चर है। रोज उनके साथ उठना बैठना है तो एक यूज टू हो गए हैं उनके साथ। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, तो हमारे जो वैल्यूज हैं वो हर कोई एंजॉय करता है उसको, है ना, अपने अपने रिलीजन स्पेयर में रहते हुए। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। जबकि मैंने देखा है कि इतना मैं इसको सुन रहा हूँ तो मेरा सर दर्द होने लग रहा है, लोगों की बातें सुन रहा हूँ। नहीं, इतना इमोशन उसमें भरा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि कोई लड़की किसी की जगह, जैसे यहाँ पे सानिया मिर्जा है, आपके यहाँ गई शादी कर ली, तो यहाँ पे मर जाने जैसा नहीं है। कोई देश इंफीरियर नहीं हो गया, कोई आदमी सुपीरियर नहीं हो गया, किसी की इंसल्ट नहीं हो गई। वहां से लड़की लड़कियां प्यार करते हैं, दे कैन कम हेयर। आप यहाँ पे एजुकेशन के लिए आए, आप यहाँ पे बॉलीवुड में आते हैं, काम करते हैं, आपने बहुत सारे स्पेयर्स हैं इंडिया के अंदर, अच्छी क्वालिटीज एजुकेशन है, आप आए, कॉपरेशन बढ़ाए, लोगों के साथ रहें, घुले मिले। बॉर्डर आपका कंट्री बन गई है, दैट्स ऑल गुड थिंग। टूरिज्म बढ़ाएं, ट्रेड करें, ओपन अप द ट्रेड, और पीसफुल माहौल बनाएं, है ना। सुपीरियोरिटी टू वन टू अनदर, ये आपको कॉन्फ्लिक्ट जोन में ले जा रही है। और मैं देख रहा हूँ आपकी सोसाइटी बहुत मुश्किल में है। जिस स्टैंडर्ड, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, बहुत मुश्किल आने वाली है। और मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं इससे नहीं डरा हुआ हूँ कि आपको डील करने में मुझे हैंडल, मुझे पास आदमी है आपको हैंडल कर लेगी। सवाल ये है कि आप खाने जीने और जो दुनिया का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपको सर्वाइवल के लिए पैसे होने चाहिए, और इज्जत के साथ जिंदगी जीने की एक ख्वाहिश हर किसी की होती है, वो किसी भी रिलीजन में है। रिस्पेक्ट के साथ जीने की हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है और उसे जीना चाहिए। ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स बने हुए हैं। पाकिस्तान ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चार्टर्स को, तो वहां पर भी ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इज्जत एक दूसरे को देना सीखें, नहीं, एक दूसरे के साथ इज्जत से, रिस्पेक्ट से जीना सीखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। बहुत अच्छा होगा, आप लोग अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो मेंटल सेटअप काइंड ऑफ स्टैंडर्ड एजुकेशन जो आपकी है वो आपको बहुत मुश्किल में ले जा रही है। और फैसिनेशन में और इमोशंस में बहने की जरूरत नहीं, बेस्ड ऑन रीजनिंग आप डिसीजन ले, रैशनल माइंडेड
थिंकिंग होना चाहिए। लेकिन जब मैं सुनता हूँ ये मिस्टर इमरान खान को आपके यहाँ, वो स्टार्टिंग करते हैं कि जब भी कुछ बोलते हैं तो रिलीजियस लाइन से शुरू करते हैं और रिलीजियस फिनोमिनन में ही बोलते हैं। नहीं, उससे थोड़ा सा बहुत मुश्किल। अब तो मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान से मुझे कोई डर नहीं है, जबकि आप लोगों से बड़ा भय होता है, क्योंकि आपके जो थिंकिंग मॉडल है और काम करने के तौर तरीके हैं वो एक एक जिहादी बम बन रहे हो आप लोग, समझ रहे हो? वो आपके लिए बहुत मुश्किल करने वाला है। रीजन है मैं दुखी होता हूँ क्योंकि आप हमारे ही पार्ट रहे हैं, कभी साथ में रहे हैं, नहीं सालों से, 2 4 6 7 साल 10 साल 700 सालों से 800 सालों से साथ रहे हैं। तो एक हेट का जो मैकेनिज्म आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आई थिंक इसको ओवरकम करें, पीसफुल रिलेशन रखें। कोई लड़की यहाँ से आए वहां तो जाए, जाने जाने दो, है ना? और मैं आजकल मीडिया इंफॉर्मेशन जो है वो पैसा बनाने का एक मैकेनिज्म बन गया है, ये एक बड़ी अजीब बात हो गई है। इंफॉर्मेशन जो है आज पैसा बनाने के मैकेनिज्म, यूट्यूब चैनल लेफ्ट राइट सभी माइक लेके एक दूसरे के मुंह पे लगा दे रहे हैं, ले जाके बोलिए जो बोलना है। नहीं, तो इससे सोसाइटी में बड़ी ही केओटिक सिचुएशन बनती जा रही है। ना वो बोलना जानते हैं, ना उनको कानूनी व्यवस्था पता है। हाँ, कानून की बात अभी मैंने की, तो उस सिटीजनशिप की बात है, तो सिटीजनशिप उस लेडी को मिल जाएगी अगर वो रिफ्यूज भी लेती है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ रिफ्यूजीज के वैसे तो भारत ने यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी जो काउंसिल है, तो उस पर कुछ चार्टर पर उन्होंने शायद सिग्नेटरी नहीं है। बावजूद इसके कि अगर किसी को थ्रेट है अपने कंट्री के अंदर, तो उस बिहाफ पर उसको कंट्री से एक्सपेल नहीं किया जा सकता, ये बाउंड बाय द लॉ है। तो डेफिनेटली कानून के दायरे में आकर के उसे भारत को यहाँ रखना होगा। वो भारत तो उसको एक्सपेल नहीं कर, अगर वहाँ पीसफुल होता, चीजें माहौल ठीक होता और उसके लाइफ को थ्रेट नहीं होती, तो उसको भेजा जा सकता था। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो ये प्रॉब्लम है कि लाइफ थ्रेटनिंग इश्यू जो बन रहा है, उसके बिहाफ पर सरकार बाउंड होगी, बिकॉज ऑफ अब उसने मैरिज कर लिया है, तो शी हैज द लीगल अथॉरिटी टू लिव इन इंडिया। और कोर्ट अभी इसको एग्जामिन कर रहा है, एविडेंसेस आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। वैसे वो लड़की जो है, मेरा पूरा मानना है कि वो सोसाइटी में रहना वहाँ नहीं चाहती, इसलिए उसने घर द्वार बेच दिया कि हमें कोई लालच ना हो प्रॉपर्टी का कि मैं यहाँ पे दोबारा से आने की कोशिश भी करूँ, और उससे उसको पैसे भी मिल गए ट्रांजेक्शन के लिए, आने जाने के लिए। तो ये उसके लिए मैकेनिज्म रहा है। और आपकी सोसाइटी, आप अपने आप को एग्जामिन करें, आपको छोड़ करके वो क्यों आई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बारे में गलत सही ना बोलें। और मेरा मानना है कि अगर आप अपने आप को भी चेक करेंगे, आप बहुत सही आदमी नहीं हैं। ये लेडी तो मान लो आपने प्रोस्टिट्यूट प्रूफ कर दिया नहीं, लेकिन आप लोग भी जो वहाँ पे जिसको बता रहे हैं कि ये अच्छा है बुरा है वगैरह वगैरह 10 आदमी है, तो मैं जानता हूँ जिससे इनकी बातचीत, मैं भी जानता हूँ कई सारी लड़कियों को यहाँ पे भी जिनका रिलेशन बहुत सारा चलता रहता है, लेफ्ट राइट, एक फोन कटता है दूसरा आ जाता है। नहीं, इस तरीके से जो भी लोग वहाँ पे होंगे वो भी जानते होंगे कि उनका कैरेक्टर कैसा है। 10 5 लोगों से तो जिंदगी में हर आदमी, वैसे तो मैंने सुना है किसी रिपोर्ट में कि एवरेज 10 15 लोगों के साथ लोगों का रिलेशनशिप लाइफ टाइम में हो ही जाता है ना? तो आप इसको पर्टिकुलरली इस औरत को पॉइंट आउट ना करें। अब ये रिस्क रिलेशन में है, इसको इस्टेब्लिश करने दें। आपकी इंसल्ट नहीं हुई है, आप इंसल्ट इसको अपने क्रेज पर ना ले जाएं, है ना? बस मेरे पाकिस्तानियों, थैंक यू वेरी मच। स्टे कूल, ओके, ट्रस्ट डेवलप करें और अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।